बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार में जिसे साजिशों का शहर कहा जाता है, गुज़श्ता 5 दिनों में कुछ ऐसी सियासी हलचल है जिस हलचल ने बहुत सी मुमकिनात को वजूद दिया है और हैरान कुन तौर पर इन पॉसिबिलिटीज़ में या जो बहुत से मुमकिना सिनेरियोज़ हमारे सामने आए हैं उसमें से एक सिनेरियो मुस्लिम लीग नून के लिए और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है और मार्केट में इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ज़रा असदुल्ला खान साहब से इसके ऊपर नोट्स शेयर करेंगे कुछ, मैं अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस सामने रखूँगा और असदुल्ला खान साहब से भी पूछेंगे कि आखिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये सारी थ्योरी कब आई, कैसे आई। वो आई ऐसे कि सबको मालूम है कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया। फ़ैसले में कहा गया, नाम लिख कर बताया गया, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाना है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हुकूमत नहीं लेकर जाती। पहले दिन से उनकी इंटेंट वाज़ेह है कि वो नहीं लेकर जाना चाहती, वो उस फ़ैसले को रिवर्स करवाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अदालत ने तजावुज़ किया है और इस फ़ैसले पर या ना सिर्फ ये कि अमल दरामद नहीं होता बल्कि उसके लिए जो सिचुएशन बताई जाती है या वजह बनाई जाती है वो ये कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हम इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। अब सिक्योरिटी सिचुएशन किसकी ज़िम्मेदारी है? वफाकी वज़ीर दाखिला की। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो उन्होंने करनी है। लेकिन इस सारे मामले पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने पर जो PTI अप्रोच करती है अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें जिन लोगों की नाअहली की या जिन लोगों पर तौहीन अदालत लगाने की दरख्वास्त की जाती है उसमें हैरान कुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब शामिल नहीं होते। अब जो थ्योरी है मार्केट में वो ये कि अगर अदालत जो है वो इंसाफ का हथौड़ा उठा लेती है तो वो बरसेगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, वो बरसेगा तारिक फजल चौधरी पर, वो बरसेगा अताउल्लाह तारड़ पर और उसके नतीजे में और दीगर जो अफसरान हैं उनके ऊपर। और उसके नतीजे में अगर शहबाज शरीफ साहब को ये भी कह दिया जाता है कि यू हैव बीन सेंटेंस टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की सज़ा, और उसका मतलब नाअहली, और उसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत का ख़ात्मा तो इंटैक्ट रहेगी मौजूदा पार्लियामेंट और इसने एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। ये एक हैरान कुन पॉसिबिलिटी है जिसके ऊपर बात हो रही है। असदुल्ला खान साहब, पहले तो मुझे बताएं क्या इस हवाले से अभी तक जो मार्केट में थ्योरीज आ चुकी हैं तो वो क्या हैं और उनमें किस में जान नज़र आती है? पहले तो ये बताएं कि अताउल्लाह तारड़ पे और तारिक फजल चौधरी पर तौहीन अदालत क्यों लगेगी? तौहीन अदालत इस वजह से, एक वज़ीर इत्तलात है जिसने बैठकर पहले दिन से जो अदालत का फ़ैसला है उसके हवाले से डिफेंस शो करना शुरू कर दी थी। जो उन्होंने तलाल चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहीं उन्होंने कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं, उसके फ़ैसले का एहतराम करते हैं, हम इस पर अमल दरामद करना इम्प्लीमेंट चाहते तो हैं, उन्होंने नहीं करना हम था ये ना। चाहते हैं कि इस अदालत यानी कि अदालत के बगैर भी हम ये चाहते हैं कि हम हर कैदी को, क्योंकि अदालत ने पैराग्राफ नंबर 13 में क्या लिखा है, पैराग्राफ नंबर 13 में क्लियरली लिखा है कि रियासत की, हुकूमत की, अदालत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और कोई भी शख्स जेल की सलाखों के पीछे होने की बिना पर यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि उसके बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म हो गए हैं या उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो आप देना नहीं, शुरू मगर कर फैसला तो हुकूमत ने करना है ना, अता तारड़ ने नहीं करना। इम्प्लीमेंट भी अता तारड़ ने नहीं किया। अता तारड़ ने तो जो फैसला हुआ है वो आगे बताना है मीडिया को, उनकी तो ये जिम्मेदारी देखिए है। तो PTI आप 3 सीटें खाली कराने में खुश हैं असल में, मैं नहीं, सोच देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात तारिक फजल चौधरी को 3-4 सीटें खाली होनी चाहिए, आपका फिर रांझा राजी होगा। नहीं तो दूसरी तरफ भी अगर देखें ना, जो आप लास्ट 48 to 72 आवर्स को ट्रैक करें तो जो अदालत का फैसला है जो पेपर पे लिखा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी तो PTI ने भी की है, उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो हुकूमत ने तो की ही की है। लेकिन PTI जो है, जब आप उससे कहते हैं या आप सोचते हैं कि PTI इसके ऊपर क्या जवाब घड़ सकती है, तो आपके जहन में आएगा PTI जो है वो उज़र बनाएगी इस बात को कि हुकूमत ने उस पर अमल दरामद ही नहीं किया। उज़्मा खान साहिबा को अलहदा से रात के अंधेरे में मोबाइल फ़ोन की टॉर्च में उनको जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। अगर लिहाजा हमें तो ये बात और ये हकाइक अवाम के सामने रखने थे, लेकिन जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसमें तो क्लियरली है कि उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके डॉक्टर्स की टीम या उनकी पार्टी के लोग इस मामले पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन की बात है ना ईसा नकवी साहब, वो तो तब की बात है ना जब आप
उन्हें अस्पताल चाय भी शिफ्ट करेंगे, साथ-साथ साथ साथ पिएं आप चाय। देखें, जब आप हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे इमरान खान को, अदालत के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, फिर ही पीटीआई पर पाबंदी लगेगी ना कि अब शिफा में इलाज शुरू हो गया है, मगर शिफा के बाहर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ना शिफा के बाहर कोई और मजमा लगना चाहिए, और ना इमरान खान की जो हैं चीज़ें वो। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की है आके कि भाई अदालत का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ, शिफा लेकर नहीं गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो मना नहीं किया अदालत ने कि भाई आप की तिब्बी जो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनकी हेल्थ सिचुएशन है, उसकी डिटेल्स आप पब्लिकली नहीं जी बताएंगे। सही है, लेकिन पार्शली तो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ना अदालत का फैसला। बिल्कुल, अदालत का फैसला तो देखें, शिफा इमरान खान जाते हैं तो पीटीआई पर ये बाइंडिंग थी फिर के कोई उस पर जो रिपोर्ट शिफा में जो टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्टें, शिफा में जो मामलात होते हैं उसकी अपडेट्स वो मीडिया तक जारी नहीं होनी चाहिए थी, वो तो नौबत ही नहीं आई। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो, हाँ जो सबसे बड़ी दो चीज़ों पर मुझे लगता है कि तौहीन अदालत लगती है। एक चीज़ पर यह लगती है कि शिफा नहीं लेकर गए क्योंकि कैटेगोरिकली फैसले में लिखा था कि शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करें, और दूसरा टेस्ट करवाने थे इमरान खान के, टेस्ट ही नहीं हुए, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो टेस्ट के बाद ही शुरू होता है ना, पहले तशखीस होती है फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इमरान खान का चूँकि तशखीस ही नहीं हुई, और हैरान कौन तौर पर आप देखें ना, वज़ीर आज़म साहब ने ये नोटिस तो लिया कि मशीन क्यों नहीं चल रही थी, मगर ये नोटिस नहीं लिया कि यार उसका टेस्ट क्यों नहीं हुआ। यानी उसमें ये लिख देते हैं कि भाई अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा या टेस्ट नहीं हो पा रहा तो कहीं से भी कराएं, मगर करवाएं। आमतौर पे क्या होता है, ईसा नकवी साहब खुदा न खासा मैं और आप टेस्ट करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। अब और भी लोग पेशेंट आते हैं ना सरकारी अस्पतालों में जिसका टेस्ट मुमकिन नहीं है, डॉक्टर लिख देता है कि भाई ये दवाई आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, ये मेडिकल स्टोर से ले आएँ, ये टेस्ट यहाँ से हो जाएगा मगर ये टेस्ट नहीं होगा, इसको बाहर से करवा लें। ये रोज़ाना का पैटर्न है। तो इमरान खान का क्यों नहीं करवाया गया? टेस्ट तो होना ही चाहिए था ना जी। इमरान खान का साथ में हुकूमत को ये जवाब भी देना होगा, अगर तौहीन अदालत की जब भी कार्रवाई होती है या नजरसानी दरख्वास्त पर भी अमल दरामद शुरू होता है, यानी उसको सुनना शुरू किया जाता है, तो हुकूमत को ये बताना होगा कि अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा था कि आपने एक मेडिकल बोर्ड बनाना है, मेडिकल बोर्ड में फ़लाँ 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 और फ़लाँ शामिल हों, और ये दो लोग। तो हुकूमत ने शिफा की मैनेजमेंट से कौन सा लेटर लिख कर ये कम्युनिकेट किया, उस मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अपने अपने शोबे के, कार्डियोलॉजी के, रेडियोलॉजी के, फ़लाँ के कौन कौन शामिल थे, उस मेडिकल बोर्ड के सामने इमरान खान साहब की ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो पेश करने से पहले तारिक फजल चौधरी या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ या अताउल्लाह तारड़ कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं या ट्वीट करके कह सकते हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है? किस तरीके से कह सकते हैं? क्या मेडिकल बोर्ड ने उस पर स्टैंप किया है? क्या उन्होंने फाइनल उसके ऊपर हतमी रिपोर्ट? अच्छा, दूसरा ये कि उस रात को, यानी कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को आपने ये कहा कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे। एक तो फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ, फैसला जो 18 तारीख को आया उसमें ये कहा गया है कि पीटीआई जो है वो इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोई मजमा नहीं लगाएगी, और पीटीआई ने नहीं लगाया। तो पीटीआई ने नहीं लगाया, ना कॉल दी गई। लोग जो हैं वो अपने तौर पर आए और वो आने थे। अब अगर किसी और के लिए नहीं आते तो इसके ऊपर किसी का क्या कसूर हो सकता है? लोग तो जो हर वो रास्ता जो मुमकिन तौर पर डयाला जेल से शिफा के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वहाँ पर जो पुल हैं उनके ऊपर लोग खड़े हुए थे ना। उनकी तस्वीरें आपने वीडियोस देखी, आतिशबाजी हुई, नहीं, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए। लोग रुकावट तो नहीं बने ना, इमरान खान के अस्पताल शिफ्ट करने में रुकावट नहीं बने। उसकी वजह उसका सबूत यह है कि एक कॉन्वॉय निकला, प्रिटेंड किया गया कि इसमें इमरान खान मौजूद है, प्रिटेंड किया गया कि एक वाइट कलर की लैंड क्रूजर है उसमें इमरान खान बैठे हुए हैं, और किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने नहीं रोका, और वो काफिला जो है वो दाखिल हो गया शिफा में। इसका मतलब है कि कोई ऐसा मजमा नहीं था जो इमरान खान की शिफा मुंतकिली में रुकावट था। दूसरा, अगर आप इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहते थे तो आप 8-10 घंटे के बाद एक और अटेम्प्ट कर लेते, वही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और आप अदालत को ये बता देते कि भाई हम उस वक्त ट्राई किया था, विद इन 48 आवर्स ये इशू क्रिएट हो गया था, उसकी बिना पर हम नहीं कर पाए, तो 8 घंटे बाद हमने अगली अटेम्प्ट की। और तौहीन अदालत का एक और नुक्ता ये भी है कि उस फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान के जो पर्सनल मॉलेज हैं उनको इमरान खान तक एक्सेस दी जाएगी, जबकि नहीं दी गई। डॉक्टर को बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे, हम वो जो थियरीज मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है उस पर आते हैं, ये ज़रा मामला मुकाल है उसके बाद, ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। मोहसिन नकवी। अच्छा, अब उसमें आप देखें ना कि उस फैसले में लिखा गया था कि पर्सनल मॉलेज को एक्सेस दी जाएगी। पर्सनल मॉलेज को फ़ोन करके अडयाला बुला लेना,
और फिर उनको एक और गाड़ी में बिठा कर शिफा भेज देना और इमरान खान को पेम्स ले जाना, इससे जो अदालती फैसले के इम्प्लीमेंट करने का तकाजा है वो पूरा नहीं होता। तो ये भी एक नुक्ता है तौहीन अदालत का। देखें, अब तौहीन अदालत लगाने के लिए मवाद अदालत के पास खूब सारा मौजूद है। अब अगर कोई रुकावट, कोई एक्सटर्नल फैक्टर रुकावट बन जाता तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज इनफ रिकॉर्ड मौजूद है अदालत के पास कि वो तौहीन अदालत लगा सके, चाहे एक पे लगाए, चाहे आपके मुताबिक 3 पे लगाए, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन मैं तो उनके नाम ले रहा हूँ ना, जो पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त जिनके खिलाफ लिखी है, मैं तो उनका कह रहा हूँ ना, चीफ कमिश्नर का कहा है, जिन जिन लोगों को मेंशन किया, मैं तो उन्हीं का बात कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं। अब बहस ये है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं लिया गया। अब मेरे ख्याल में इसमें दोनों ही वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह यही हो सकती है कि मोहसिन नकवी के साथ पीटीआई मुसलसल इंगेजमेंट में है और ताल्लुकात में कोई बेहतरी उनके आपस में पैदा हुई है। यानी मोहसिन नकवी पीटीआई को ये यकीन दिलाते चले आ रहे हैं, सही या गलत, कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इमरान खान रिहा हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छा ये ना करो, एहतजाज ना करो, लॉन्ग मार्च ना करो, बाहर ना निकलो, डॉक्टर से बहन की मुलाकात करा देते हैं। तो मुसलसल उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। तो एक वजह तो ऐन मुमकिन है, हो सकती है कि मोहसिन नकवी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो गया हो। वैसे भी मोहसिन नकवी साहब और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, वो एक मामले में तो वो इत्तफाक करते हैं ना दोनों, कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो जब दोनों की राय ही एक है मौजूदा हुकूमत के बारे में, तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। लेकिन खैर, मोहसिन नकवी साहब का पास्ट पीटीआई कभी नहीं भूल सकती। जो कारकुनों पर जुल्म हुआ मोहसिन नकवी साहब के ज़माने में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और मोहसिन नकवी साहब ने, देखे ना, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि एक शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया हो, निगरान वज़ीर आला बनाया गया हो, और उसको ये बताया गया हो कि तुम्हारे सियासी मुस्तकबिल की ज़मानत यही है कि पीटीआई हारे, फिर ही तुम्हारा सियासी मुस्तकबिल आगे चलेगा। तो वो क्यों नहीं, उसने हर हद पार की फिर पीटीआई को हराने के लिए, हर जुल्म किया पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर, लोगों के घरों पे छापे मारे, ख़वातीन को हिरासा किया, क्या कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम में वज़ीर दाखिला बन सकें और फिर आगे मुस्तकबिल में जाके अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये किया। ये पीटीआई कैसे ये भूल सकती है? अब उनको लगता है कि जी ये ताकतवर हैं, इनसे रिलीफ लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जो है वो इमरान खान के लिए बातचीत की जाए, डील की जाए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जैसे इमरान खान कह रहे हैं भाई आप वो करें, इमरान खान कह रहे हैं आपने इनसे बात नहीं करनी, तो बस ठीक है। इमरान खान कह रहे हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट करें। इमरान खान कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें, तो फिर आप लॉन्ग मार्च करें। फिर आपको अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत क्या है? वो क्या है कि सब्जेक्ट ना देखता है, ना सोचता है, ना सुनता है वो। अच्छा, अब जाहिर है कि अब कमिंग टू दैट थियरी पर से, ये जो थियरी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनने के लिए या उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए इसकी राह हमवार की, दो ही चीज़ें हैं ना, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि आपने हुकूमत की गर्दन पे नंगी तलवार रख दी तौहीन अदालत की, और ये वो भाऊ है जिससे हुकूमत को डरा कर 28वीं आईनी तरमीम, छोटे सूबे, इंतज़ामी यूनिट्स वगैरह का काम करवाया जाएगा, और 28 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया, और ये 16 सितंबर से पहले जो ओरिजिनल डेट ऑफ हियरिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखी थी, ये काम उनसे निकलवा लिया जाएगा। दूसरा ये है कि अब मैं इस थ्योरी को क्यों रद्द करता हूँ, मैं यानी कि मेरे पास अब ये, मैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एनालिसिस, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनको नाअहल कर दिया जाता है, तौहीन अदालत उनके ऊपर लग जाती है, जो लग सकती है, पॉसिबिलिटी है, यानी तौहीन अदालत तो हुई ना, अगर अदालत चाहे इंसाफ का हथौड़ा उठाए और बरसा दे उनके सर पे, उनको नाअहल करार दे दिया जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नाअहली। जो काबीना है वो तहलील हो जाती है, हुकूमत का खात्मा हो जाता है, पार्लियामेंट तहलील नहीं होती, पार्लियामेंट मौजूद है। अब इसी पार्लियामेंट से आपने एक नया कायदे ऐवान मुंतखब करना है। अब क्या कायदे ऐवान ने, अगर मोहसिन नकवी ने होना है, और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आखिरकार क्यों कर वोट देगी मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जबकि वो जावेद लतीफ़ समेत ढेर सारे उनके लीडर्स जो हैं वो आजकल ये कहते फिर रहे हैं, वो नासिर भट्ट ने निकल के सबसे पहले क्या कहा था जब रिएक्शन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर साजिश जो है वो शुरू हो गई। जावेद लतीफ़ के आप ट्वीट्स उठा लें, आप उनके मुख्तलिफ लीडर्स की, सवाए मेरा ख्याल है ख्वाजा साद रफ़ीक के, किसी ने भी इस फैसले को ना हज़म किया ना वेलकम किया, नून लीग में से किसी ने भी नहीं किया। और मोहसिन नकवी कह रहे हैं, कल तलाल चौधरी ने कहा कि ये आज़ाद अदालतें हैं, ये गुड टू सी यू वाली अदालतें नहीं है, आज़ाद अदालतें हैं, आज़ाद अदालतों का फैसला भी नहीं माना। अब मोहसिन नकवी साहब को वोट दरकार है,
हम मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से एक नॉन मेंबर के तौर पे माजी में अगर एक बंदा इलेक्ट हुआ और उसके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें उसने फिर आगे किसी कहीं से इलेक्ट होना है आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वोट दरकार होंगे। अगर नून लीग ने उनको वोट नहीं देना तो पीपल्स पार्टी के वोट से तो हुकूमत और दीगर जमातों के वोट से तो हुकूमत बन नहीं सकती, वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकता। लामहला फिर आपको पीटीआई जो है उसका वोट चाहिए होगा। पीटीआई किस सूरत में वोट दे सकती है मोहसिन नकवी को? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। पीटीआई कैसे दे सकती है वोट? क्या ये पॉसिबल है? लिहाजा आई डोंट सी कि मोहसिन नकवी को पीटीआई का किस सिलसिले में वोट चाहिए? मोहसिन नकवी को अगर नून लीग नहीं देती, हम इस मफरूज़े पे बात कर लेंगे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो या नून लीग वोट डालेगी कपल्ड विद पीपल्स पार्टी तो आप प्राइम मिनिस्टर बना सकेंगे, या कपल्ड विद पीटीआई आप बाकी जमातों को मिला लेंगे तब आपको जो है वो प्राइम मिनिस्टर का वोट बनेगा। नहीं, मोहसिन नकवी साहब देखें, मोहसिन नकवी अगर ये सोच रहे हैं कि पीटीआई के वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। में जान उस वजह से नजर नहीं आती। नहीं। लेकिन ये जो हुकूमत लेकिन है दूसरी इसके तरफ ये गिर्द घेरा लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताऊं, अगर नून लीग वालों से कहा गया कि तुम्हारा जो कैंडिडेट है वो मोहसिन नकवी है और इसको वोट दो, तो नून लीग वाले सारे अच्छे बच्चों की तरह वोट देंगे। ये इसमें कोई नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये हमने जरूर देखा है सर कि वो मोहसिन नकवी को सेनेटर बनवाया, बनवाया फैसल वाडा को बनवाया। अब आप कहेंगे चलो सेनेटरशिप की हद तक तो कबूल है भाई, उनको ये भी कबूल होगा कि भाई मिनिस्ट्रियाँ मिली हुई हैं, वजारतें मिली हुई हैं, पंजाब में वजारतें अलग चल रही है, आप इनकार करके चीफ पंजाब छोड़ना चाहेंगे? जिस दिन ये नौबत आ गई, अभी तो चले दूर है ये कहना, लेकिन जिस दिन ये नौबत आ गई कि नून लीग के लोगों को मोहसिन नकवी को वोट देना पड़ा, वो बेदिली के साथ देंगे, मगर देंगे क्योंकि उसके नतीजे में उनको क्या मिलेगा? उसके नतीजे में उनको तमाम मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, गवर्नमेंट मिलेगी, उसके नतीजे में उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि केसेस नहीं बन रहे, चलो मुल्क में तो रह रहे हैं, उनको पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री चलती रहेगी, वो मिलेगी, तो उस पर गनीमत इख्तियार कर लेंगे। वो कहेंगे चलो यार कुछ तो मिल रहा है ना, गनीमत जानो इसको। लेकिन शहबाज शरीफ जैसा अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ से तो कोई मसला नहीं है ना। दूसरा, जो आपने 28वीं आईनी तरमीम करवानी है वो तो नहीं होगी ना सर। मैं तो वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि मोहसिन नकवी वोट लेना पड़ता है। वो तो हमने खैर ये होता देखा है कि फैसल वावडा के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत लगी, मैं, अदील सरफराज, आप भी शायद उस दिन आए थे या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे कॉलीग्स हम वहाँ पर मौजूद थे। और फैसल वावडा कौन से फैसल वावडा? जो गालिबन रऊफ़ क्लासरा साहब के शो में बैठ के ये कहते हैं कि छोटा भाई न्यूट्रल बड़ा भाई के पास सिर्फ एक रंग की और बेटी के पास एक रंग की पॉलिश है, छोटा भाई न्यूट्रल पॉलिश है, वो सिर्फ एक रंग के जूते चमका सकते हैं, ये हर रंग के जूते चमका सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो लागर, वो कमज़ोर घोड़ा है जो अकेला भी रेस में दौड़े तो आखिरी नंबर पे आएगा। यानी जो नून लीग की टॉप लीडरशिप के ऊपर, फर्स्ट ईयर लीडरशिप के ऊपर कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ये राय रखता हो, जब उस पर तौहीन अदालत जो है वो लगे, नून लीग रजिस्टर लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ी होकर सुबह ही सुबह फैसल वावडा के पहुंचने से पहले फैसल वावडा के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना है काजी फायज ईसा की अदालत में, तो नून लीग का ये ट्रैक रिकॉर्ड, खैर ये तो मैं आप इस बात से कि अगर नून लीग को कहा जाता है, इफ़ इट कम्स टू दैट, मे बी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मेरा अपनी ज़ाती राय में या जो एनालिसिस है उसमें शायद ये जो सारा मामला है, ये जो आग लगी है और ये जो धुआं उठा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। इट्स नॉट फॉर विदाउट अ रीज़न। पूरा मुल्क हिल के रह गया। आपने वो जो जमूद था उस जमूद को तोड़ दिया है, आपने उससे अलाइड बहुत सारी अब आगे चीज़ें आपको पेशबंदी उसकी करनी पड़ रही है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो नंगी तलवार तौहीन अदालत की हुकूमत की गर्दन पर रखी गई है, यही तलवार है जिससे 28वीं आईनी तरमीम निकलेगी। इस तलवार जिस म्यान से निकली है, अब उस म्यान से 28वीं आईनी तरमीम बरामद होगी। व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, 28वीं आईनी तरमीम तो मुझे कुछ फासले पर अभी दिखाई देती है। मुझे लगता है उससे पहले बहुत सारे मामला चीज़ें तय होनी है। उससे पहले एक लॉन्ग मार्च है पीटीआई का। उस लॉन्ग मार्च से पहले मुमकिन तौर पर इमरान खान को दोबारा अडयाला शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, शिफा शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी अडयाला से। उसमें पीटीआई अगर लॉन्ग मार्च करती है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत कुछ अभी होना बाकी है 28वीं तरमीम से पहले, इसलिए मुझे लगता है ये कबल अज़ वक्त है इस बात पर तबसरा करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। सूबों के मामले पर अगर 28वीं तरमीम में आना तो पीटीआई भी तैयार नहीं है। पीटीआई सूबों के हक़ में है,
मगर वो कहती है इस असम्बली से हम नहीं करवाएंगे, इस असम्बली को वोट नहीं देंगे सूबे बनाने के लिए, और 28वीं तरमीम का इख्तियार इस असम्बली को नहीं देंगे। तो फ्रेश इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर हाँ, इलेक्शन, fresh and अनोखा fair लाडला election। खेलन को मांगे जा। जा तो वो करवाना है तो फिर यूं करवाओ, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मुझे ये अभी बहुत मसाइल उससे पहले नज़र आ रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें जो हैं वो अब इकट्ठी हो गई हैं। 2 खबरों को मिलाएंगे, एक अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर दी है, फिर एक रावलपिंडी में फ़ौज बुलाने की खबर है, फिर साथ में 2-3 और पॉसिबिलिटीज़ जो बनी हैं उनके ऊपर ज़रा हम अगली वीडियो में तबसरा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और असदुल्ला खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।